गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किए थे। एक्सरसाइज ये 9.4 चल रही है। तो आशा करता हूँ कल वाले आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने इससे पीछे वाली वीडियो भी आपने कर ली होगी, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपको ये बताया भी 9.4 के जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करने हैं। मतलब जो परिमेय भिन्न होती है उसको आपको आंशिक भिन्न में कैसे बदलना है और बदल के उन क्वेश्चनों को हल करना है। तो बेटा आज की क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 6 से आगे शुरू करेंगे। तो एक आपको बता दूं भी, आपके एग्ज़ाम सभी को पता है भी मई के अंदर है, 15 मई से स्टार्ट है लगभग। तो टाइम बेटा बहुत कम है आपके पास। मैं भी कैसे न कैसे करके आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ जैसे भी मेरे को टाइम मिल रहा है। तो आपका भी फ़र्ज़ है बेटा, पीछे का जितना भी करवा दिया है वो साथ साथ में आप रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। आगे थोड़े दिन बाद में मैं टेस्ट भी डालना शुरू कर रहा हूँ, आपको बताया था मैंने, एग्जाम्पल भी करवाऊँगा। तो उसके लिए बेटा आप चैनल पर मेंबरशिप ज़रूर लेना, और मेंबरशिप के लिए आपको वो क्या प्रक्रिया है सारी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लेना भी, ठीक है। तो आप ज़रूर डेली के जितने आपको क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे कीजिए, पीछे वाला भी कीजिए, जो आपका स्कूल में काम हो रहा है वो भी आप कीजिए। और अब की बार आपका बहुत ही अच्छा मौका है मैथ के अंदर 100/100 लेके आना, और मेरा टारगेट हमेशा यही रहेगा 100/100, ठीक है। कोई स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता है मैथ के अंदर, ऐसा मत समझिए भी मेरे को नहीं आता, सभी कर सकते हैं अगर आप जी जान से मेहनत करोगे तो, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको i बराबर x² बटा में x की पावर 4 माइनस x² माइनस 12। तो सबसे पहले देखो, मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन है उसमें ये देखा करो भी ये उचित भिन्न है या परिमेय, यानी प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो ये प्रॉपर दी हुई है, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 4 है, तो प्रॉपर है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसके अंदर अपने क्या करेंगे, i इक्वल इंटीग्रेशन x की पावर 2 अपॉन में x की पावर 4, यानी x की पावर 4 को लिख रहा हूँ मैं x² का स्क्वायर, माइनस इस x² को लिख रहा हूँ मैं 4x और प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस के 12, यानी मैंने इसके गुणनखंड कर दिए। तो देखो यहाँ पर माइनस का x² है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का x² बचेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों के बराबर आ रहा है। तो पहले इसके फैक्टर कर दिए मैंने। तो i बराबर समाकलन, अब आगे देखिए क्या आएगा, x² बटा में ये, अब देखो x² का स्क्वायर है तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में कॉमन आ गया x का स्क्वायर, तो x की पावर 2 कॉमन आ गई, तो 4 थी यहाँ पर, 4 में से 2 बाहर आ गई तो x की पावर 2 बच गई, माइनस में यहाँ से x² बाहर आ गया 4 बच गया। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या रहा है, प्लस का 3 आ गया, 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर x² बच गया और यहाँ पर माइनस का 4 बच गया, ये संख्या बच गई भी, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो इसलिए अपने i बराबर इसको लिख सकते हैं x² अपॉन x की पावर 2 माइनस 4 और x की पावर 2 प्लस 3, ठीक है। इन दोनों में से एक आ गया और x² प्लस 3 ये बच गया, तो ये बन गया dx। यानी नीचे वाले जो भी आपको समीकरण दे रखे है उसके अगर टुकड़े होते हैं तो टुकड़े कीजिए। अब मैंने इसके टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने के बाद में देखो ये परिमेय भिन्न है, अब इसको अपने किस में बदलेंगे, आंशिक भिन्न में बदलेंगे। और आंशिक भिन्न में बदलने के लिए आपको मेथड बताया था भी, इसको समाकलन से बाहर निकाल लीजिए। समाकलन से बाहर निकालेंगे तो x² बटा में क्या आएगा, x की पावर 2 माइनस 4 और x की पावर 2 प्लस 3। तो देखो इसको आंशिक भिन्न में बदलने का तरीका मैंने बताया था भी, अगर यहाँ पर भी x की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तीनों जगह x की पावर 2 है, तो आप इसको सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो a अपॉन x² माइनस 4 प्लस b अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये मेथड आपको बताया था। जब पावर ये सारी एक्स स्क्वायर वाली हो तो ऐसे लिख सकते हैं, दो कांस्टेंट एक साथ नहीं आएंगे। अब देखो इनका लघुत्तम लेंगे तो यही संख्या आएगी, तो दो संख्या हो तो इसका इससे गुणा कर दो और इसका इससे। तो यहां पर देखिए बेटा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बराबर ए का इससे गुणा कर दीजिए, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में बी का गुणा किससे कर दीजिए, इससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, या आप इनका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लोगे तो इस लघुत्तम से ये लघुत्तम यानी एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये संख्या बचेगी। ठीक है, ये डिजिट बच गई। अब देखिए आपको क्या करना है, ए बी के मान निकालने। तो ए बी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अब देखो अगर एक्स स्क्वायर की जगह मैं -3 रख दूं यहां पर, क्योंकि इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं रख दूं -3 तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर बराबर मैं रखूंगा 4 तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए पहले देखो एक्स स्क्वायर बराबर -3 रखने पर, तो ये काम आपको यहां से देख के ही रख सकते हो भी, इसको 0 बनाना है तो इसको 0, ये 0 कब बन सकता है, जब इसकी जगह -3 आएगा तो 0 बनेगा। तो मतलब इसकी जगह आप अपनी तरफ से -3 रख दो, फिर उसके बाद में इसको 0 बनाएंगे तो इसको 0 बनाने के लिए यहां पर क्या रखें, यहां पर प्लस का 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाए। तो एक बार इसको 0 कर दो तो बी आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो ए आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर -3, तो ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का मान है ये, तो एक्स स्क्वायर बराबर -3 यहां पर रखेंगे तो ये 0 हो गया, फिर b, और यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह -3 रखेंगे तो -3 और -4। तो इस प्रकार से b की जो वैल्यू आ गई -3 बराबर -7b, तो b का जो मान है वो कितना आ गया, b बराबर आ गया 3/7। ये आ गई b की वैल्यू। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई। अब देखो अपने क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे, 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4 रखने पर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 रखेंगे तो यहां पर 4 बराबर, यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह 4 रखेंगे तो 4 + 3 7a, और यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर 4 रखेंगे तो +4 - 4 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर आ गया 4/7। तो ये बेटा आ गई a और b की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा इजी सा मेथड है। तो ये बेटा ऐसे निकाल लेना। ठीक है, और देखो कॉपी पे मैं आपको करवा रहा हूं तो मैं मेरी तरफ से आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने दिमाग में मत रखिए भी सर बोर्ड पे करवाइए या कॉपी पे। तो देखो कॉपी पर भी बहुत बढ़िया तरीके से सेम मेथड वही है मेरा करवाने का, और बढ़िया दिख रहा है आपको यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब जो ए और बी की वैल्यू फाइंड की है वो इसके अंदर जो ये परिमेय भिन्न थी आपने इसको आंशिक भिन्न में यानी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो इसके अंदर रखिए। तो इसमें रखेंगे तो आई बराबर समाकलन ए की वैल्यू क्या है 4/7, और बटा में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4 और इंटू में क्या आएगा dx। ठीक है, प्लस में ये आपके पास b है तो b की वैल्यू देखो कितनी आ गई 3/7, तो समाकलन 3/7 और बटा में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3 dx। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। ऐसे ही आपको क्या करना है ए बी की वैल्यू फाइंड करो और जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू आपको क्या करनी है, जो ये अपने ए बी निकाला था यहाँ पर यहाँ पुट कर दीजिए। अब देखो इसके अंदर जो कांस्टेंट है उनको तो निकाल दीजिए बाहर, ये आ जाएगा 4/7 बाहर आने के बाद में यहाँ पर देखो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर इंटू में dx, प्लस में यहाँ पर 3/7 को बाहर निकाल दीजिए और ये बनेगा 1/x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं 3 के ऊपर रूट लगा रहा हूँ और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो देखो इसकी वैल्यू 3 ही होती है। क्लियर। अब इसमें देखो दो फॉर्मूले यूज होंगे, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कौन कौन से है। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx दिखाई दे रहा है बेटा आपको।
तो 1/x² माइनस में a²। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 में, अब आपको पता है कल भी मैंने ये बताया था दोनों आपको भी, इसका फॉर्मूला जो होता है वो 1 में क्या होगा 2a, और फिर log, यहाँ पर अगर x माइनस ए हो तो यहाँ भी x माइनस ए अपॉन में क्या आएगा x प्लस ए, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर a² माइनस x² होता तो फॉर्मूला 1/2 log a प्लस x अपॉन में क्या होता a माइनस x, ये फॉर्मूला हो जाता। ठीक है, और अब देखिए ये है दूसरा फॉर्मूला, दूसरे में क्या है 1/x² प्लस में a² है और dx। तो ये मैंने बताया था आपको, देखो 1/x² प्लस a² है, अगर a की जगह 1 रख दूं तो 1 + x² tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। ये तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें यूज कीजिए। तो i बराबर 4/7 तो बाहर ही है। अब देखिए 1/2a, 1 में 2 इंटू a की वैल्यू देखो 2 है, ये x² माइनस a² है। उसके बाद में क्या आएगा log x माइनस a की वैल्यू 2, x प्लस 2, ठीक है, प्लस में 3/7 इंटू में, अब ये फॉर्मूला 1/2, 1/में a की वैल्यू क्या है √3, और tan इनवर्स x की जगह x ही आएगा और a की जगह क्या आएगा √3, और प्लस में c आएगा। ठीक है, ये लिख दिया। तो नीचे लिख देता हूं मैं सही थोड़ा सा। तो i बराबर देखो इन 2 × 2 4 से 4 कट गया, तो 1/7 log, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 2/में x प्लस 2 प्लस, अब देखो ये 3/√3 है, तो इसको जब हल करोगे आप तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √3/7 और tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस में c। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़िया तरीके से आपको बता दिया मैंने सारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो। ठीक है, फॉर्मूले में आपको साथ साथ में रिपीट करवा रहा हूँ, ये 2 फॉर्मूले इसके अंदर यूज हुए। ठीक है, तो फॉर्मूले भी आप साथ साथ में करते रहिए। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 7। तो देखिए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, i बराबर 1/में x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस x प्लस 1। तो देखो ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे ये पावर दे रखी है, तो इसका मतलब है ये अपने कौन सा मान के चलेंगे फ्रैक्शन उचित है यानी प्रॉपर है। तो इसके अंदर देखिए पहले तो नीचे वाले जो आपको टर्म दे रखी है इसके गुणनखंड कीजिए अगर होते हैं तो। देखिए गुणनखंड इसके हो रहे हैं तो गुणनखंड करेंगे तो 1/में देखो गुणनखंड कैसे हो रहे हैं, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों स्टेप के अंदर कॉमन आ रहा है x²। तो x² कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया x बच गया, यहाँ पर x² बाहर आ गया तो 1 बच गया। अब इन दोनों में देखो माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि कुछ नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर माइनस का 1 और dx, ये डिजिट आ गई। ठीक है, उसके बाद में देखिए i इक्वल इंटीग्रेशन 1 और अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है x माइनस 1 और बचेगा क्या x² माइनस 1 और dx। ठीक है, ये हो गया, ये तो इसके गुणनखंड कर दिए। अभी देखो इसके और हो रहे हैं क्योंकि अगर इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूं तो ये a² माइनस b² बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा i बराबर इंटीग्रेशन 1 इसको अपने x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसमें देखो ये a² माइनस b² है तो इसमें a प्लस b और a माइनस b, ये फॉर्मूला अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज किया तो a प्लस b और a माइनस b आ गया। अब देखो ये और ये दोनों सेम है तो इसका मतलब इस गुणनखंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से i बराबर क्या आ गया, i बराबर आ जाएगा 1/में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में x प्लस 1 और dx। तो ये इसके बेटा गुणनखंड हो गए। और एक और बात बता देता हूं आपको भी, ध्यान से देखिए, एक जो अब आप बोर्ड में कैसे काम करोगे, बोर्ड के अंदर जो आप पेपर करते हो उसके अंदर लिखने का तरीका अब आपके सामने एक तरह से ये भी आपको बेनिफिट हो रहा है।
लिखने का जो मेथड है आपको मैं ये जो मैं तरीका लिख रहा हूँ ऐसे सोचिए भी मैं एग्जाम में ही बैठा हूँ, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी आप साथ साथ में देख लीजिए भी सर कैसे काम करें, वैसे ही सेम टू सेम बेटा आपको बोर्ड में करना है। अगर इस प्रकार से आप करोगे ना तो आपके नंबर कटने के चांस बिल्कुल कम होते हैं, नंबर नहीं कटेगा आप। तो मैथ के अंदर क्वेश्चन को करने का तरीका भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए। तो बाहर निकालेंगे तो x-1 का स्क्वायर और क्या आएगा x+1। तो a बटा में पहला गुणनखंड x-1 प्लस में b बटा में x-1 का होल स्क्वायर प्लस में c बटा में x+1। ये तीनों गुणनखंड मैंने लिख दिए। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यही आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, यहाँ पर तो बचेगा 1, ऊपर वाली संख्या लिखनी है। अब देखो a के नीचे ये संख्या है और मैंने पहले भी आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चन आगे पहले भी करवाया था, ठीक है। तो अगर इससे डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो आप इनका एलसीएम ले लिए, मैं एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा ही कर रहा हूँ इसको। देखो कैसे करेंगे, जब ये संख्या और ये संख्या सेम है, इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 है, तो पावर इसमें बड़ी ये है तो इसमें से एक पावर काट दीजिए, एक पावर लेनी है। तो इसके डिवाइड में जो डिजिट है ना, इसकी और इसकी पावर सेम है तो 2 में से एक को छोड़ दो, एक को लेना है। तो एक ये लेनी है और एक ये लेनी है। तो a के साथ में एक तो आएगा x-1 और एक x+1। जब एलसीएम लोगे तो ये डिजिट आएगी प्लस b। अब b के नीचे वाली पावर 2 है तो दोनों ही छोड़ दो, ये आएगी x+1 और प्लस c है, c के डिवाइड में ये है तो ये छोड़ दो, ये आएगी x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एलसीएम ये 2 डिजिट आएगी, तो ये 2 डिजिट आएगी तो उनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। करके देख लेना भी आप। अब देखिए मैं ए बी सी के मान निकालने के लिए पहले देखो इसको 0 करेंगे तो x बराबर 1 रख दो, फिर इसको 0 करेंगे तो -1 रखेंगे, तो ऐसे। तो सबसे पहले x बराबर 1 प्लस का 1 रखने पर, और दोनों साइड रखेंगे भी, तो दोनों साइड का मतलब इधर तो x है ही नहीं तो इसके अंदर 1 ही रहेगा बराबर। अब देखो इसमें 1 रखेंगे तो ये 0 हो गया और इसमें 1 रखेंगे तो ये 0 हो गया, मतलब a की टर्म सारी 0 होगी, c वाला भी 0 हो गया, तो बच्चा b। इसमें 1 रखेंगे तो 1 + 1 2b, तो यहाँ पर आ गया 2b। तो b की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 1/2, ये आ गया b, ठीक है। b आ गया भी। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे आगे। अब x बराबर तो 1 रखा तो ये 0 हो गया, अब x बराबर -1 रखेंगे तो x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, 1 बराबर। अब देखो -1 यहाँ रखूँगा तो ये पूरा 0 हो गया, -1 यहाँ रखूँगा तो ये पूरा भी 0 हो गया, तो a का स्टेप 0 हो गया, b का स्टेप भी 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर -1 रखूँगा तो 0 नहीं होगा, तो -1 और -1 -2 हो गया, -2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, तो 4c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, क्योंकि 4 उसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया बेटा b और c की वैल्यू। अब देखिए भी यहाँ से a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो a की वैल्यू निकालने के लिए देखो इधर अचर पद है तो इसमें अचर पद और इधर से अचर पद निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे भी अचर पदों की तुलना करने पर, दोनों तरफ के जो अचर पद है उनकी तुलना करेंगे। तो उनकी तुलना करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तुलना करेंगे तो इधर तो अचर पद 1 है बराबर, इधर देखिए इन सभी का गुणा करेंगे तो देखो -1 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा अचर पद, और -1 का a से गुणा करेंगे तो -a अचर पद आएगा माइनस का a, ठीक है। तो ध्यान रखना अचर पदों की तुलना करनी है और अचर पदों की जब तुलना करेंगे तो ये डिजिट आएगी, क्लियर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अचर पद क्या आएगा, 1 का b से करेंगे तो प्लस का b आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² - 2x प्लस का 1 आएगा, और 1 का c से गुणा करेंगे तो प्लस का c आएगा, तो ये आ गया। अब देखो a की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को
ओ ए को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो ए इधर आएगा तो प्लस का ए हो गया, और 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो माइनस का 1 प्लस में बी। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है 1/2, और प्लस में सी की वैल्यू कितनी है 1/4, ये होगी। तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी और सी की वैल्यू मैंने उसके अंदर पुट कर दी है। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपको यहाँ तक करना है। यहाँ तक करने के बाद में देखिए इनका एलसीएम लेके और ए की वैल्यू जो फाइंड करोगे आप, तो जैसे मैं तो इसमें डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, या चलो मैं करके बता देता हूँ आपको। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4, प्लस में इसमें डिवाइड करोगे 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, और प्लस में 1, तो ये कितना हो गया 3 - 4 माइनस का 1/4, तो ए की वैल्यू आ गई -1/4। तो ऐसे आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू अब आप इसमें पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ए की वैल्यू -1/4 और अपॉन में x - 1, अलग अलग कर रहा हूँ बेटा साथ साथ में ही मैं, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx इंटीग्रेशन सी की वैल्यू 1/4 अपॉन में x + 1 इंटू dx। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है इनमें इनको बाहर निकाल दीजिए। माइनस का 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 में x - 1 इंटू dx, प्लस में 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, फिर 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और 1 में x + 1 इंटू dx। अब इनका समाकलन कर दीजिए, तो माइनस का 1/4 इसका समाकलन हो जाएगा क्या, log x - 1 प्लस में 1/2, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी, और -2 हो जाएगी, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा x - 1 की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। ध्यान रखना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -2 होगी, तो x की पावर -n का फॉर्मूला लग जाएगा, और आगे 1/4 और log x + 1 प्लस में c। तो फॉर्मूले बेटा याद कर लेना इंटीग्रेशन के सारे, तो माइनस का 1/4 log x - 1 प्लस, देखो 2 - 1 तो माइनस हो गया है, माइनस का 1 तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का 1/2, और इसमें पावर देखो -1 बचेगी, तो -1 पावर बचेगी, वो नीचे आके प्लस हो जाएगी, प्लस 1/4 और log x + 1 और प्लस में c। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर था आपका 7। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आराम से आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बढ़िया समझ में आए भी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बढ़िया तरीके से कीजिए भी। और एक बात आपके दिमाग में ये होगी भी, सर इन जो गुणनखंड लिखे हुए हैं इनमें से पहले इसको लिखें कि इसको लिखें, ठीक है ना, क्योंकि पहले इसको लिखेंगे तो a आएगा, फिर इसको लिखेंगे तो b के बटा में आएगी, इसको लिखेंगे तो c के बटा में। तो बेटा ये मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए भी ये पहले लिखें कि ये पहले लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पहले इसको लिखो चाहे पहले आप इसको लिखो, सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, आंसर भी आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू ऐसी आ जाएगी। क्लियर, तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब दिखने में देखो आपको बिल्कुल आसान सा लग रहा है भी, सर कोई दिक्कत नहीं हम तो इसको कर देंगे, a बटा में पहला गुणनखंड b बटा में दूसरा गुणनखंड। नहीं, मैंने आपको पहले ये एक बात बताई थी भी, पहले इसको चेक कीजिए ये विषम भिन्न है या उचित भिन्न, यानी प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो देखिए ऊपर पावर 2 है, नीचे जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो x की पावर 2 ही आएगी, देखो ठीक है ना। तो ऊपर की पावर और नीचे की पावर यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होगी, अंश और हर की पावर सेम होगी, तो इसका मतलब है ये विषम भिन्न है। ठीक है ना, तो विषम भिन्न है तो इसको पहले क्या करेंगे, उचित भिन्न में बदलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे भी दी गई परिमेय भिन्न विषम भिन्न है। ठीक है ना, ये जो परिमेय भिन्न है ये कौन सी है, विषम भिन्न है। अतः
इसे उचित भिन्न में बदलने पर, ठीक है, तो उचित भिन्न में बदलेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा भी उचित भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो उचित भिन्न में बदलने के लिए मैंने आपको तरीका भी बताया था, अगर आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। देखिए कैसे होगा, पहले तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, रफली वर्क यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो x+1 और x-2 का पहले तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का -2 से -2x, एक का x से करेंगे तो x आएगा, और एक का -2 से करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया x² - x - 2, ये आ गया भाई, क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको जो भी नीचे गुणनखंड दे रखे हैं इनका मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली डिजिट में नीचे वाली डिजिट का क्या देना है, भाग देना है उचित भिन्न में बदलने के लिए। ऊपर x² था और नीचे वाला क्या गया, x² - x - 2, ये आ गया। तो जब भी कभी आपको विषम भिन्न दे रखे उसको उचित में बदलने का ये तरीका है। अब इसके अंदर यानी इस x² के अंदर फर्स्ट में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे तो x² से x² कट गया, कितना आ गया 1, तो मतलब 1 आ गया। 1 का इससे मल्टीप्लाई करवाइए x², 1 का इससे करवाइए -x, 1 का 2 से करवाइए -2। अब नीचे के साइन चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, अब ये प्लस माइनस हो गए कैंसल, तो ये बच गया x और ये बच गया प्लस का 2। ध्यान रखना निशान ये नीचे वाले काउंट होंगे, ऊपर वाले काउंट नहीं होंगे। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर पावर बड़ी होगी, यहाँ पर छोटी होगी, तो ये भाग जाता नहीं है। अब इसको लिखने का तरीका होता है, पहले ये संख्या लिखी जाती है 1, प्लस में फिर ये लिखेंगे x+2 और बटा में क्या लिखेंगे, ये x² - x - 2, ये आ गया। तो ये परिमेय भिन्न थी। अब देखो ये उचित बन गई, ऊपर पावर 1 होगी, नीचे पावर 2 होगी, तो 1 + x+2। अब देखो ये जो संख्या थी और इस संख्या के जो गुणनखंड है वो ये है, तो आप इसको वापस गुणनखंड में लिख दीजिए, तो x + 1 और x - 2। तो ये बेटा परिमेय भिन्न थी, उसको उचित भिन्न में बदलने का मेथड है। तो इसलिए मैंने ये साइड में आपको सारी चीज़ें बता दी है, तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये आपको आनी चाहिए। तो इसके अंदर अब ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये विषम भिन्न है यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में बदलने का ये मेथड है। ये क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, आपको रफली करना है, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये लाइन लिख दीजिए भी दी गई परिमेय भिन्न जो है वो विषम भिन्न है, अतः इसे उचित भिन्न में उचित भिन्न लिख देना भी, यहाँ पर उचित भिन्न, ठीक है, उचित में नहीं उचित भिन्न में बदलने पर, ठीक है, यहाँ पर उचित लिख देना। तो अब देखो इसको लिखेंगे 1 प्लस में x+2 बटा में क्या आएगा x+1 और x-2 इंटू में dx, ठीक है भाई, ये आ गया अभी। अब इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कीजिए, अलग करेंगे तो 1 dx आएगा और प्लस में समाकलन x+2 बटा में x+1 और x-2 इंटू dx, ये हो गया। अब इसको अपने क्या करते हैं, i बराबर इसको मान लेते हैं i1 प्लस में इसको मान लेते हैं i2, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दी। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको जो है जो i2 है, अब i2 आपके पास क्या है, i2 है x+2 बटा में x+1 और x-2 dx। अब i2 को अपने हल करेंगे, तो i2 को हल करने का मेथड देखिए क्या है। अब ये तो समझ गए होंगे आप, उचित भिन्न है ये, और उचित भिन्न को अब किस में बदलेंगे, उसमें आपके आंशिक भिन्न में। तो आंशिक भिन्न में बदलने के लिए इसको समाकलन से बाहर निकालिए, x+2 बटा में x+1 और x-2। तो बेटा यहाँ पर सभी बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन को देखा, नीचे फैक्टर दिखाई दिए, सीधे क्या करते हैं, a/में पहला गुणनखंड, b/में में दूसरा गुणनखंड, देखते ही नहीं है भी ये उचित है या विषम भिन्न है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए आपकी किसी हालत में भी, ठीक है। पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन सी भिन्न दे रखी है आपको, ठीक है। अब इसको देखो लिखेंगे a/में में पहला गुणनखंड x+1 और प्लस में b बटा में दूसरा गुणनखंड x-2। तो इसके ऊपर वाली संख्या लिख दीजिए x+2, इधर a का इससे मल्टीप्लाई
तो ए का मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 और बी का मल्टीप्लाई बेटा किससे, एक्स प्लस 1 से। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, इनका या तो आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके इसको हल कर लेना चाहिए ऐसे। तो x बराबर पहले इसको 0 करूंगा तो 2 रखूंगा और इसको 0 करूंगा तो -1। तो सबसे पहले x बराबर कितना रखेंगे, a 2, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 दोनों साइड ही रखेंगे। यहाँ पर 2 रखूंगा, x बराबर 2, तो 2 + 2 4 बराबर यहाँ पर 2 रखूंगा तो ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 + 1 3, तो ये कितना हो गया 3b। तो इस प्रकार से b की वैल्यू क्या आ गई, तो b बराबर आ गया 4/3। ठीक है बेटा, तो b की वैल्यू आ गई 4/3, ये b आ गया। उसके बाद में अब a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू के लिए देखिए क्या करेंगे, x बराबर क्या रख दीजिए, -1, x बराबर -1 रखने पर a की वैल्यू निकालनी है तो b को 0 करेंगे, और b 0 कब होगा, जब यहाँ पर -1 रखेंगे। तो -1 + 2 प्लस का 1 बराबर, फिर -1 -2 माइनस के 3a, और ये 0 हो ही गया। तो a की वैल्यू आ गई -1/3। ठीक है, तो ये a और b की वैल्यू आ गई बेटा। अब ये जो वैल्यू है ये आप पुट कर दीजिए इसके अंदर I2 के अंदर। ठीक है, तो I2 के अंदर पुट करेंगे, या आप समीकरण नंबर इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 2 के अंदर जो ये मान था ये आपने इसको अलग अलग करके ये कर लिया। तो I बराबर इंटीग्रेशन 1 dx प्लस में इंटीग्रेशन, इसको जो हल कर दिया आपने तो ये वैल्यू आई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। तो माइनस का 1/3 अपॉन में क्या आएगा, x + 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 4/3, और बटा में क्या आएगा, बटा में आएगा x - 2 और dx। ठीक है, चाहे आप पहले यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख के इसको सॉल्व करके यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो I2 इसको माना था, इसको आपने ये हल कर लिया, a b की वैल्यू फाइंड कर ली, और a b की वैल्यू आपने इसी को ही सॉल्व करके a b ये यहाँ पर वैल्यू निकाली और ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी। तो I = अब 1 dx अलग अलग कर दीजिए इन सभी को, माइनस का 1/3 बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस का 1/3 और 1 में x + 1 और dx प्लस का 4/3, ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दीजिए, 1 में x - 2 और dx। ठीक है, अब सभी का इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, x -1/3, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा log x + 1 प्लस में 4/3, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log x - 2 प्लस c। तो ये बेटा आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आपको बढ़िया तरीके से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, नीचे ये दिखाई नहीं दे रहा है तो ये कर देता हूँ वैसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, ये मेथड आपको आना चाहिए, विषम भिन्न जो दे रखे उसको उचित भिन्न में बदलने का ये तरीका है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हो बेटा, एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। लाइक करने से आप घबराया करो मत बेटा भाई, ठीक है ना, लाइक कर दिया करो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। आगे चलते हैं अभी। अब हाँ जी, चलिए बेटा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है x² बटा में x² + a² x² + b²। तो देखिए कौन सी भिन्न है, नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगी, ऊपर 2 है तो ये उचित है। तो देखिए इसको हल करने के लिए इसको सबसे पहले इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए सीधा, x² बटा में x² + a² और x² प्लस में b²। तो ये मेथड आपको मैंने बताया था, जब यहाँ भी स्क्वायर हो, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो, तो इसको आप लिख सकते हो a/x² + a² और b/x² + b²। और यहाँ पर आप लाइन भी लिख सकते हो, विपरिमेय भिन्न को आंशिक भिन्न में बदलने पर, ये लाइन भी लिख सकते हो आप। अब देखिए दोनों साइड, यहाँ से तो x² लिखेंगे और यहाँ पर देखिए एलसीएम ये आएगा तो इससे ये कट जाएगा। तो a का गुणा किससे होगा, a का गुणा होगा x² + b² से, तो b का गुणा किससे होगा, b का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो x² +
ए स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो पहले इसको जीरो करेंगे और इसको जीरो करने के लिए एक्स स्क्वायर बराबर मेरे को क्या रखना पड़ेगा, माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो माइनस का बी स्क्वायर रखूंगा तभी तो ए जीरो होगा, बी यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह रख रहा हूँ, ध्यान रखना एक्स की जगह नहीं रख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो ये जीरो हो गया। फिर आगे क्या आएगा बी, फिर यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से बी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, माइनस का बी स्क्वायर ऊपर है ही, ठीक है, और नीचे क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये आ गया, यानी ये गुणा में भाग में चला गया। तो देखो बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई, ये जो माइनस है इसका नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, तो नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, ओ सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी सही तरीके से यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो बी बराबर ये बनेगा बी स्क्वायर, क्योंकि इस माइनस का नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा और ए स्क्वायर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आ गया बी की वैल्यू। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब इसको जीरो करेंगे, और इसको जीरो कब हो सकता है, जब एक्स स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे, माइनस ए स्क्वायर रखने पर, तो ये रख दीजिए, तो माइनस का ए स्क्वायर यहाँ पर रखिए, एक्स की जगह माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, तो ए इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ पर रखेंगे तो ये जीरो हो गया। अब देखिए ए की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ये गुणा में तो भाग में जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो ये ए और बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो ये ए और बी की वैल्यू आई है, ये वैल्यू अपने ऊपर जो भी आपने आंशिक भिन्न को उचित भिन्न को आंशिक भिन्न में बदलना था, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा आई इक्वल ए, तो ए की जगह ये वैल्यू, तो ए स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स, अलग अलग कराऊँ साथ साथ में बेटा, प्लस में बी की वैल्यू क्या रखेंगे, बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो दोनों वैल्यू मैंने साथ साथ में पुट कर दिया है। तो ध्यान रखना इसके अंदर अलग अलग आपको ए और बी की वैल्यू ध्यान से निकालनी है। ए स्क्वायर सबसे पहले ए को जीरो करना है तो माइनस का बी स्क्वायर रख दीजिए, फिर उसको जीरो करना है तो वो देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, दोनों के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है, वो और कुछ नहीं करना है। तो कांस्टेंट वैल्यू तो पहले बाहर निकाल दीजिए, तो आई इक्वल, इसमें ये कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बाहर निकाल दिया मैंने, तो बचा क्या, बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस इसमें कांस्टेंट ये है तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब आपको पता है दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसमें लगेगा कौन सा, 1 अपॉन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में ए और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें दोनों के अंदर ही। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए की वैल्यू देखो इसमें तो ए ही है, और tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए, तो एक्स की जगह एक्स ही है और ए की जगह ए ही है, प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए की वैल्यू अब देखो यहाँ पर बी है। ठीक है, और फिर क्या आएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह क्या आएगा बी प्लस में सी। तो आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट आगे। अब देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो इस ए से ये स्क्वायर कैंसिल होगी, तो यहाँ पर बच गया ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, अब देखो इस बी से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो वन अपॉन बी बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस में सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 9। ठीक है, तो टाइम ज़रूर लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन आपको मैं मेरी तरफ से बिल्कुल बढ़िया तरीके से कोशिश कर रहा हूँ भी सारी की सारी चीज़ें एकदम आपको क्लियर हो जाए। A to Z काम करवा रहा हूँ आपको विद एग्जाम ये फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ बेटा आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा बच्चे आप क्लास मेरी देखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस 1 अपॉन में x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 6x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको देखो आगे कैसे करेंगे। तो ये होगा I इक्वल इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन, अब देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या बच गया x माइनस में यहाँ पर क्या बच गया 6 इंटू में dx। ठीक है, तो I इक्वल इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन में, अब देखो ये तो हो गया x और इसके फैक्टर कर दीजिए, इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 6 आना चाहिए और यहाँ पर है आपका x। तो देखो किन दो डिजिट का मल्टीप्लाई 6 होता है, तो प्लस का 3x माइनस का 2x, क्योंकि इन दोनों का माइनस x रहना चाहिए और मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो ये हो गया। तो I इक्वल इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन में x और फिर देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ गया तो यहाँ पर x बच गया प्लस में यहाँ पर 3, फिर इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा 3 इंटू डी एक्स। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में ये वैल्यू कॉमन आ रही है तो I इक्वल एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन और डिवाइड में क्या आएगा, x तो ये है ही, इन दोनों में कॉमन आया x प्लस 3 और फिर यह बच गया x माइनस 2 और dx। तो ये सबसे पहले तो इसके गुणनखंड कर लिए और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 3 है। अब देखो इसको परिमेय भिन्न को अपने आंशिक भिन्न में चेंज करेंगे तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए तो x प्लस 1 अपॉन में x प्लस में 3 और x माइनस 2। ठीक है, अब देखो a अपॉन में फर्स्ट पहला गुणनखंड, b बटा में दूसरा x प्लस 3 और c बटा में तीसरा x माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद में देखिए इसके अंदर यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1, इधर एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम से कैंसिल। अब a के बटा वाली संख्या छोड़ दो, अगर तीनों अलग अलग हो, ऐसे ये तीनों अलग अलग हो तो a के बटा वाली छोड़ दो, बाकी दोनों इसके साथ लिख दो x प्लस 3 और x माइनस 2। फिर प्लस में b लिखेंगे तो b की डिवाइड वाली छोड़ के बाकी दोनों लिख दो x माइनस 2 प्लस में c के डिवाइड में छोड़ दो बाकी दोनों लिख दो तो x माइनस 2 और x, ये और ये लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, इसमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो a b c की वैल्यू के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं, पहले इसको जीरो करेंगे फिर इसको जीरो करेंगे फिर इसको जीरो करेंगे, तीनों को बारी बारी से जीरो करेंगे और a b c की वैल्यू। ठीक है, तो पहले देखो x बराबर मैं -3 रख रहा हूँ तो यहाँ पर लिख रहा हूँ भी x बराबर -3 रखने पर, तो जब x बराबर -3 रखूँगा तो देखो कौन जीरो होगा, यहाँ पर -3 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो -3 प्लस 1 माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर -3 रखेंगे a 0 हो गया, फिर 2 मिनट भी कोई गड़बड़ होगी शायद,
ए के डिवाइड वाला छोड़ के ये दोनों लिख दिए, बी के डिवाइड वाला छोड़ के ये दोनों लिख दिए, और सी के डिवाइड वाला छोड़ के ये दोनों लिखेंगे तो सी के डिवाइड में x+3 आएगा। हाँ ठीक है भाई, ध्यान से देख लेना ये। तो x के डिवाइड सी के डिवाइड वाली छोड़नी है, ये दोनों आएगी, तो ये दोनों लिख दी मैंने। तो अब देखो x बराबर -3 रखेंगे तो -3 + 1 -2, ये 0 हो गया -3 पर, और ये भी 0 हो गया। तो अब ये बच गया, तो इसमें रखेंगे तो b -3, और यहाँ पर -3 रखूँगा तो -3 और -2 -5, ठीक है। तो प्लस के 15, तो b की जो वैल्यू आ गई वो b की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ गई, -2 और अपॉन में 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15, तो b की वैल्यू आ गई -2/15। समझ आ गई बेटा ये बात, ठीक है। अब देखिए दूसरा, इसको 0 कर दिया। अब x बराबर क्या रख दीजिए, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे 2। क्यों रखेंगे 2, क्योंकि 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो x बराबर 2 रखोगे तो 2 + 1 3 बराबर, इसमें 2 रखा ये पूरा 0 हो गया, इसमें 2 रखा ये भी 0 हो गया, इसमें 2 रख दीजिए। तो c इंटू में 2 रखोगे तो 2 + 3 5, और x की जगह 2 तो 10। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, तो c बराबर आ गया 3/10, ये आ गया c, ठीक है। तो c की वैल्यू 3/10 आ गई। अब एक वैल्यू रहेगी, वो कौन सी, a। तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। अब a की वैल्यू, अब पहले इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, अब देखो एक x और बच गया, ये भी इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकालते हैं तो इनको 0 के इक्वल करते हैं, तो इसको भी 0 के तो इक्वल करेंगे, तो इसलिए देखो इसको करेंगे। अब तीसरी वैल्यू निकालने के लिए x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर, तो x बराबर क्या रख दीजिए 0। तो 0 रखेंगे तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 बराबर, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3, तो a इंटू 3, x में 0 रखा 3 बच गया, यहाँ पर 0 रखा तो -2। अब देखो यहाँ पर x में 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये, x बराबर 0 पर b और c दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो ये a आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6, तो -1/6, ये a आ गया। अब a b c तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन a की वैल्यू -1/6 बटा में x, अलग अलग कराऊँ बेटा साथ साथ में ही, प्लस में b की वैल्यू -2/15 बटा में क्या आएगा x + 3 इंटू dx, प्लस इंटीग्रेशन c की वैल्यू 3/10 और बटा में क्या आएगा x - 2 इंटू dx। तो i बराबर -1/6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, 1/x और dx, -2/15 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, 1/x + 3 इंटू dx, 3/10 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, 1/x - 2 इंटू dx, ये हो गया। तो i इक्वल -1/6 और log x -2/15 और क्या हो जाएगा log x + 3 प्लस में 3/10 और log x - 2 प्लस में c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा, ठीक है। आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करवा रहा हूँ बेटा, साथ साथ में करते जाइए। तो समझ में आ रहा होगा आपको सभी को, समझ में आ रहा है तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए बेटा, बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए भी, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें आपको दे रखा है i बराबर x² + 8x + 4x की पावर 3 - 4x। तो देखो ये उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर पावर देखो x की 2 है मैक्सिमम, नीचे 3 है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, x² प्लस में 8x प्लस में 4। तो उचित भिन्न है, तो ऊपर आपको कुछ भी दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे देखो इसके फैक्टर करेंगे तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x² माइनस क्या बच गया 4,
और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉमन लिया x, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पर x स्क्वायर बच गया, यहाँ पर 4 बचेगा और 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो उसके बाद में I बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 4 बटा में देखो x। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब देखो ये उचित भिन्न है, तो इसको किस में बदलेंगे, आंशिक भिन्न में। तो समाकलन से बाहर निकालिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 4 और इस पूरे को x प्लस में 2 और x माइनस 2। तो नीचे वाले गुणनखंड देखिए, ऊपर आपके पास कोई भी वैल्यू है, आपको कोई मतलब नहीं है। तो a के बटा में x, b के बटा में x प्लस में 2, c के बटा में x माइनस 2, ठीक है। अब इधर ऊपर वाली वैल्यू लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 4। अब देखो a के साथ क्या आएगा, a के नीचे वाली छोड़ दो, बाकी दोनों x प्लस 2 और x माइनस 2 प्लस में b के नीचे क्या आएगा, b वाली के नीचे वाली वैल्यू छोड़ दो, बाकी ये और x माइनस 2, फिर प्लस में c के डिवाइड वाली वैल्यू छोड़ दो, तो एक तो आएगा x और एक आएगा x प्लस 2। सेम वही पीछे वाला ही क्वेश्चन बन गया। अब देखो पहले इसको जीरो करेंगे, ए बी सी तीनों में से एक एक को जीरो करेंगे, तो x बराबर पहले क्या रखेंगे, माइनस का 2, तो x बराबर -2 रखने पर, तो x बराबर -2 रखेंगे पहले, तो -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। -2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो गया। यहाँ पर -2 रखेंगे तो 8 × 2 16 और प्लस में 4। अब यहाँ पर -2 रखूँगा तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर -2 रखूँगा तो ये 0 हो गया, मतलब a 0 हो गया, c 0 हो गया। यहाँ पर रखेंगे तो b इंटू में माइनस का 2 और -2 और -2 माइनस का 4, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए ये हो गए प्लस के 8 माइनस के 16, तो -8 बराबर में प्लस के 8, ठीक है ना। ये 4 × 2 माइनस के 8 और प्लस के 8 हो गए, ये माइनस के 8। तो b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8 में 8 का डिवाइड करेंगे तो -1, ये आ गया। अब देखिए x बराबर अब क्या रखेंगे, अब प्लस का 2 रखेंगे, ठीक है। पहले इसको रख दिया 0 के इक्वल, तो x का मान -2 आ गया। अब इसको रखेंगे तो प्लस का 2 रखने पर, अब प्लस का 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 8 × 2 16 प्लस में 4। अब देखो यहाँ पर 2 रखूँगा, ये 0 हो गया पूरा, यहाँ पर 2 रखेंगे ये भी 0 हो गया, तो a 0 हो गया, b 0 हो गया। अब यहाँ पर c × 2 और इंटू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 × 2 और 2 + 2 4, तो ये 16 और 4 20 और 4 24 बराबर में 8 × c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 24 में 8 का भाग देंगे तो 3 आ गया। क्लियर, ये आ गई 2 वैल्यू। अब देखो a आ गया, c आ गया और b आ गया, c आ गया, a बच गया। अब तीसरा फैक्टर आपका एक और रह गया, कौन सा, ये x, इसको 0 कर दीजिए। तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो a आएगा। तो देखिए 0 रखिए, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ पर रखेंगे तो ये भी 0 हो गया, तो ये 4, तो एक तो बच गया 4 बराबर, यहाँ पर 0 रखा तो देखो 2, तो a × 2, यहाँ पर 0 रखा तो क्या बच गया, -2, यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 हो गया, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो इसलिए 4 बराबर में -4a, इनका मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया। और उसके बाद में देखिए a की वैल्यू -4 का डिवाइड करेंगे तो -1, ये आ गया अभी। तो ये a b c की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू। अब उसके बाद में देखिए आगे क्या करना है, अब ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन में। तो a की वैल्यू देखो -1, तो -1 बटा में x × dx, साथ साथ में अलग कर रहा हूँ इनको। फिर b की वैल्यू, तो b की वैल्यू -1, तो -1 में x प्लस में 2 × dx। फिर c की वैल्यू 3, तो 3 बटा में x - 2 × dx। तो i बराबर
को तो बाहर निकाल दीजिए, माइनस तो 1/x इंटू डी एक्स, फिर माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो 1/x+2 इंटू डी एक्स, फिर 3 को बाहर निकाल दीजिए 1/x-2 इंटू डी एक्स। ये आ गया भाई, ठीक है। ए बी सी जो है वो तीनों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस तो बाहर है ही, इसका हो जाएगा log x, माइनस इसमें बाहर है, इसका हो जाएगा log x+2, प्लस में 3 बाहर है, इसका हो जाएगा log x-2, और प्लस में बेटा क्या गया c। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ले लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो पीडीएफ लेनी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें सारे के सारे स्टूडेंट, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। एक क्वेश्चन आज और करेंगे अपने 12 नंबर, उसके बाद में देखिए। और वीडियो को बेटा सभी स्टूडेंट लास्ट तक ज़रूर देखा करो, बीच में छोड़ के चले जाते हो कुछ, तो ये गलत बात है आपकी, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करो। आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सब किया कराया मिलेगा आपको। तो इसके अंदर देखिए ऊपर तो 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो नीचे आपको x-1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और x+2 और इंटू में dx ये दिया हुआ है। तो देखिए उचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर तो 1 है और नीचे x दे ही रखा है, तो इसको आंशिक भिन्न में बदलने के लिए इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए। x-1 का स्क्वायर x+2 बराबर a के बटा में x-1, b के बटा में x-1 का होल स्क्वायर और c के बटा में x+2, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, दोनों साइड एलसीएम लेंगे इसका, तो ये वैल्यू आएगी तो ये कैंसिल हो जाएगी इससे, तो a के साथ में क्या आएगा, देखो पावर 2 है, पहले कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो इसमें से एक पावर आएगी तो x-1 और x+2, प्लस में b लिखना है तो b के डिवाइड वाली वैल्यू नहीं आएगी, c के डिवाइड वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि एलसीएम ये दोनों ही आएगी वैल्यू, और प्लस में c, तो c के डिवाइड वाली नहीं आएगी तो x-1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। अब पहले इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या रख दीजिए, 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखेंगे तो 1 बराबर यहाँ पर 1 रखा तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर 1 रखा तो ये 0 हो गया, मतलब a 0 हो गया और c 0 हो गया, तो क्या बचेगा b इंटू 3, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1+2 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 1/3, ये b की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब देखिए x बराबर 1 रख दिया, उसके बाद में देखो इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा, -2, तो x बराबर -2 रखने पर, तो -2 रखेंगे तो इधर तो आ गया 1, यहाँ -2 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ -2 रखा तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर -2 रखेंगे तो c इंटू -2 और -1 -3 और -3 की स्क्वायर करेंगे तो 9, तो c की वैल्यू बेटा आ गई 1/9, ये आ गया आपका c, तो b आ गया, c आ गया। अब देखो आपका क्या बच गया a, और a के लिए देखो आपके पास तीसरा फैक्टर है नहीं, तीसरा फैक्टर नहीं है, तो दोनों साइड अचर पदों की क्या करेंगे तुलना, तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पदों की तुलना करने पर, तो अचर पदों की अपने क्या करेंगे तुलना, तो अचर पदों की तुलना कीजिए, तो इधर अचर पद क्या है 1 बराबर, इधर देखिए अचर पद 2 का जब -1 से गुणा करूंगा तो -2 आएगा, और -2 का a से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2a, ये अचर आएगा। इसमें देखिए अचर पद क्या आएगा 2b, तो सभी को गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो जो जो अचर आ रहे हैं वो निकाल लो, तो 2b आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 आएगा, और 1 का c से गुणा करेंगे तो c आएगा, ये आ गया, ठीक है। अब 1 बराबर -2a प्लस में b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, और प्लस में c की वैल्यू 1/9,
वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। तो अब आप क्या करो, ध्यान से देखिए, माइनस का 2a है उधर ले जाइए तो प्लस का 2a हो जाएगा, और इस एक को इधर ले आइए तो माइनस का 1 प्लस का 2/3 प्लस का 1/9, ये हो गया। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 9, ठीक है। 9 का इससे गुणा माइनस का 9, प्लस में भाग देंगे तो 3, 3 × 2 6, प्लस में 1, यह आ गया। और इधर आपका है माइनस और प्लस का 2a, तो ये हो गया। अब देखिए आगे इसमें, तो इधर तो है 2a और इधर देखिए माइनस का 9 और प्लस का कितना है 6 और 1 7, तो माइनस के कितने बच गए 2, तो माइनस का 2/7, तो -2/9, सॉरी 7 नहीं है 9, ठीक है। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 1/9, ये आ गया a। तो a b c तीनों वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन a की वैल्यू माइनस का 1/9 बटा में x - 1 × dx प्लस b की वैल्यू 1/3 बटा में क्या आएगा x - 1 का होल स्क्वायर × dx प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/9, तो 1/9 और बटा में क्या आएगा x + 2 × dx। बेटा अलग अलग कर दिए मैंने साथ साथ में। अब जो कांस्टेंट स्टेप है इनको बाहर निकाल दीजिए, 1/9 1 बटा में x - 1 × dx प्लस 1/3 और 1 बटा में x - 1 का होल स्क्वायर × dx प्लस 1/9 और 1 बटा में x + 2 × dx। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन माइनस का 1/9, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x - 1। इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान से होंगे भी, लगभग तो log के ही होंगे। अब इसके अंदर देखो x - 1 को ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर -n का इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो -n+1 अपॉन में -n+1 प्लस में 1/9 और log x प्लस में 2 प्लस में c। इसमें ध्यान रखना बेटा, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर लेके जाएंगे पहले, तो x की पावर -n हो जाएगा, तो x की पावर -n का फॉर्मूला, तो i बराबर माइनस का 1/9 log x - 1 प्लस -1/3। देखो माइनस कैसे आया, -2 + 1 तो माइनस, और ये करेंगे तो ये आ जाएगा x - 1 प्लस में 1/9 और log x प्लस में 2 प्लस में c, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 12। तो आपको आशा करता हूँ बढ़िया तरीके से ये चीज़ें क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो मैंने मेरी तरफ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आप वीडियो को लास्ट तक सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूर देखना भी कैसे करवाए हुए हैं। और एक आपको मैंने पहले भी बताया था और अब फिर बता रहा हूँ भी बोर्ड के अंदर आपको कैसे वर्क करना है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, सारा देख लीजिए, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से ऐसे ही आपको कॉपी में वहाँ काम करना है। तो आपको एक ये मेथड भी मिल रहा है भी सर देखिए कैसे काम कर रहे हैं, तो ऐसे सेम टू सेम डिटो वहाँ बोर्ड की जो कॉपी होगी उसका साइज यही होगा, ठीक है ना। कॉपी पूरी लंबी होगी, तो एक पेज के अंदर आप कोशिश करें बढ़िया साफ तरीके से एक ही क्वेश्चन करें, ज़्यादा उसके अंदर घुसाने की जरूरत नहीं है। बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है तो आप हो सकता है उस पर एक पेज पर 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, ठीक है। लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन है तो उसको बिल्कुल खुला बढ़िया तरीके से, इधर पेज खाली बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में पार्टीशन कर लीजिए और ऐसे आप उसको कर लेना भी, ठीक है। तो बेटा वीडियो कैसे लग रही है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मेरे को एक बार ज़रूर बताएं भी सर आपके ये कमी है। और बोर्ड वाली मैंने बता दी बेटा, कुछ दिन के लिए आपको बोर्ड वर्क नहीं करवा पाऊंगा, मैं टेबल टीचिंग ही करवाऊंगा आपको। और इसमें मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, वैसे के वैसे सेम टू सेम, ठीक है बेटा। तो थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए भाई।